और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं हैं, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ये कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा है, हमने तो एक जगह से लिया है, दिस इज अ थिंक टैंक, हमने कई जगह से लिया है इसको। केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ, भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। एक्चुअली ये इलाके नेपाल में हैं। चाइना ने इलाका घेर लिया, केपी शर्मा ओली चुप। 210 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन वो अपने नोट में डाल दिया नेपाल। दोस्तों बात करेंगे, नेपाल ने अपने जो नए करेंसी नोट निकाले हैं जो चाइना में छपे हैं, उसके अंदर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधारिया जो है उसको नेपाल के नक्शे में नोट में दिखाया गया है। भारत इनको अपना हिस्सा मानता है, तो मैप को लेके जो फाइट है अब वो करेंसी नोट पर भी आ गई है। और केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल, और ये हैं हु यांग की पूर्व एम्बेसडर चाइना की नेपाल में। और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 5 साल से, ये खिचड़ी 5 साल से पक रही है दोस्तों। ये जो इलाका है, ये नक्शा ऊपर आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं हैं, वो हैं एक्चुअली नेपाल के इलाके, ऐसा दिखा दिया। इसका इतिहास क्या है, किसने किसको क्या बोला, किसके भड़काने पे किसने क्या कार्रवाई करी, ये इलाके मैप में दिखते किधर। ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। ये क्या पहली बार नेपाल कर रहा है? पहली बार भारत को कब पता लगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने कर दी? वो कौन प्रधानमंत्री था? केपी शर्मा ओली। ये हुआ कैसे, चलिए आज जानते हैं दोस्तों। ये वो नोट है, इसके स्पेसिमेन हैं, और ये बैंक नोट फीचर्स, ये पूरा का पूरा आपने विजुअल देखा होगा, मीडिया में बहुत घूम रहा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। दोस्तों, नेपाल इश्यूज ₹100 करेंसी नोट्स विद द न्यू मैप, इट हैज 3 इंडियन टेरिटरीज। दोस्तों यहां से ये साजिश की शुरुआत होती है। ये पहले खुजली हुई किसको, ये इच जो थी ना, ये खुजली, ये खाज, ये हुई का, इसकी कहानी आप देखेंगे मई 2020 की। 2020 में और भी कुछ हुआ था दोस्तों, याद है आपको? 2020 में हुआ था गलवान, याद है ना आपको? गलवान की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, वही 2020, और इसके ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं। In May 2020, the KP Sharma Oli-led government unveiled a new political map showing Lipulekh, Kalapani and Limpiadura areas as Nepal's territory. Later, it was endorsed by the parliament. नेपाल की पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स कर दिया, जिसमें केपी शर्मा ओली की पार्टी थी भारी मात्रा में। नेपाल has published a new political map or toughening its stance on a decade-long row over the territory with India, which has rejected the move. The new map that shows a sliver of land including Limpiadura, Lipulekh and Kalapani jutting out from the northwestern tip of Nepal was made public on Wednesday by Land Management Minister Padma Aryal, who said the occasion was historically pleasant for Nepal and its people. Nepali officials said the new map will be printed in schools and college textbooks and official documents and will be used for all administrative purposes. ठीक है जी, अब ये नेपाल ने मैप कर दिया, नेपाल ने मैप जारी कर दिया, नेपाल ने स्कूल के बच्चों को दे दिया। अब बवाल यहां पे भारत में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंसी नोट पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मैं बताता हूं क्या हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक्चुअली ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, हम तो आपको अभी बता रहे हैं पिछले 4-5 साल में क्या हुआ। ये प्रॉब्लम 210 साल पुरानी है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये 210 साल पुरानी है। दोस्तों बात करेंगे, नेपाल ने अपने जो नए करेंसी नोट निकाले हैं जो चाइना में छपे हैं, उसके अंदर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधारिया जो है उसको नेपाल के नक्शे में नोट में दिखाया गया है। भारत इनको अपना हिस्सा मानता है, तो मैप को लेके जो फाइट है अब वो करेंसी नोट पर भी आ गई है। और करेंसी नोट पर डालने का जो फैसला था वो केपी शर्मा ओली का था। चलिए ठीक है, उसके पीछे ये करेंसी नोट पहले इंडिया में छपते थे 2015 तक, उसके बाद अब चाइना में सारे नोट छपते, उसके पीछे भी क्या कारण है बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी एक एपिसोड में इसका एक रीजन बताया था।
नेपाल का करेंसी नोट, जी हाँ, नया करेंसी नोट आया है और उसके अंदर जो 3 जो एरिया है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, नेपाल का हिस्सा बताया जाता है। भारत इस पर आपत्ति जताता है और ये बदलाव जो है नेपाल के 2020 के जो बदलाव है नक्शे में उसके हिसाब से है। पौड़ी गढ़वाल जो एरिया है वहां पर ये तीनों एरियाज हैं और इनको भारत अपना बताता है। प्रैक्टिकली इंडिया के पास है ये, लेकिन थ्योरेटिकली ये नेपाल उसको अपना बताता है। 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों पर नक्शा नहीं होता है, लेकिन 100 रुपए के नोट में नेपाल का नक्शा आया। अब यहां पर जब 2015 से पहले की बात है, जब इनके करेंसी नोट इंडिया में छपते थे, अब चाइना में छपते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इंडिया उस करेंसी नोट को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छाप सकता जिसके ऊपर इंडिया का इलाका नेपाल के इलाके में दिखाया जाए उनके करेंसी नोट के ऊपर। तो यहां से डिस्प्यूट पैदा हो गया। इंडिया ने कहा कि हम तुम्हारे नोट नहीं छापेंगे। तो साहब उनको मौका मिला, चीन के पास चले गए। चीन ने वो नोट सस्ते में छाप दिया और ज्यादा इंपॉर्टेंट और मॉडर्न फीचर के साथ छाप दिया। और मैंने बताया भी था कि उसके फीचर क्या, आधी दुनिया इस समय चाइना से नोट छपवाती है कि हम पिछड़ गए, दुनिया के बहुत सारे देश पिछड़ गए और चाइना इसके अंदर महारत